नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। उसूलों पर जहां चाहे टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। जी हां, पहलगाम में जो आतंकी हमला देश ने देखा, जो देश थर्राया, उसके बाद से भारत सरकार जो है वो आतंक के आकाओं को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने के लिए भारत एक के बाद एक कई कठोर कदम उठा रहा है। बीते कल यानी बुधवार को देर रात विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी कि पहलगाम आतंकी हमले का जिम्मेदार पाकिस्तान है। इसके साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े फैसले किए गए। इनमें सिंधु जल समझौते को खत्म करना, भारत में पाकिस्तानियों का हुक्का पानी बंद करना, पाकिस्तानियों को 48 घंटे में भारत छोड़ने का आदेश देने जैसे कई बड़े फैसले शामिल हैं। इतना ही नहीं, आज भारत ने पाकिस्तान के ऑफिशियल एक्स अकाउंट को भी बैन कर दिया है। भारत की डिप्लोमेटिक और उसके बाद डिजिटल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान थरथरा गया है। पाकिस्तान खौफजदा है। आतंकियों को शरण देने, दहशतगर्दों को बढ़ावा देने वाला पाकिस्तान भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है, रहम की भीख मांग रहा है। पाकिस्तान में भय है क्योंकि इस सब के बाद अब आतंक पर सर्जिकल स्ट्राइक भी तय है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन इससे पहले एक तस्वीर आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान उच्चायोग से यह तस्वीर सामने आई है, जहां उच्चायोग में तैनात एक कर्मचारी केक लेकर भीतर जाता देखा गया है। मीडिया ने जब इससे पूछताछ की कि यह केक क्यों लाया गया, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। इस बीच पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर से सुरक्षा भी हटा ली गई है। तो यह तस्वीर जो है अपने आप में बड़े सवालात पैदा कर रही है। बताते चले कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, देश ने जो अपनों को खोया, पहलगाम जो खून से लथपथ हुआ, उसके बाद एक एक खून के कतरे का हिसाब भारत ले रहा है पाकिस्तान से, आतंक के आकाओं से, और ताबड़तोड़ एक्शन एक के बाद एक कड़े फैसले भारत सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं। कल रात लगभग 9:30 बजे विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान पर 5 बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 बड़े डिसीजन लिए। तो आतंक के रहनुमा पाकिस्तान और उसके प्रधानमंत्री अब शहबाज शरीफ रहम की भीख मांग रहे हैं भारत से, और कह रहे हैं कि भारत सर्जिकल स्ट्राइक ना करे, क्योंकि वो खुद भी आतंक से परेशान है, आतंकवादियों से परेशान है। लेकिन भारत सरकार एक्शन के मूड में नजर आ रही है और अब आतंक के आकाओं को बख्शा नहीं जाएगा, यह तय है। पहले डिप्लोमेटिक स्ट्राइक, उसके बाद डिजिटल स्ट्राइक, और अब कई अहम फैसले और भी होने बाकी हैं। ये तस्वीरें जो देश ने देखी, अभी भी बताते चलें कि 26 लोग जिन्होंने अपनी जान गंवाई, उनके पार्थिव शरीर उनके घर जा रहे हैं। लोग गमगीन हैं और पूरा देश आक्रोशित है, नम आंखों से। एक तरफ जहां उन परिवारों की साथ लोग खड़े नजर आ रहे हैं, अपनों को अलविदा कह रहे हैं, आखिरी अंतिम विदाई दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के ऊपर एक्शन सरकार का जारी है। हुक्का पानी बंद हो गया है पाकिस्तान का। सिंधु जल समझौता जो 1960 के दशक से पाकिस्तान के साथ चला आ रहा था, उसको भारत सरकार ने खत्म कर दिया है। 48 घंटे की मोहलत दी गई है पाकिस्तानियों को भारत छोड़कर जाने की, और इसका जो असर है वो भी देखने को मिल रहा है। पाकिस्तानी जो हैं वो लगातार भारत छोड़ रहे हैं। अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया गया है, सुरक्षा जो है वो भी बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान उच्चायोग के जो कर्मचारी हैं उनको भी भारत ने वापस भेज दिया है। कड़ा रुख भारत सरकार इख्तियार कर रही है इस पूरे मामले के बाद। आतंकी हमले में जिस तरीके से आतंकियों ने कायराना करतूत को अंजाम दिया, निहत्थे निर्दोष लोगों पर जिस तरीके से आतंकियों ने गोलियां बरसाई, देश के मस्तक को छलनी किया, 56 इंच के सीने को छलनी करने की कोशिश की, उसके बाद भारत का ये कड़ा रुख, आतंक के खिलाफ एक्शन मोड में भारत सरकार, और कड़ा जवाब आतंकियों को दिया जाएगा, आतंकी आकाओं को दिया जाएगा।
पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। उनके पार्थिव शरीर उनके घर जा रहे हैं, अंतिम विदाई दी जा रही है उन्हें। और इस बीच भारत सरकार एक एक आंसू का हिसाब पाकिस्तान से लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। एक्शन लगातार जारी है, एक के बाद एक कड़े फैसले पाकिस्तान के खिलाफ भारत सरकार ले रही है। आतंक के रहनुमाओं को बख्शा नहीं जाएगा, आतंक के आकाओं को भारत जवाब देगा और ऐसा जवाब देगा कि देखने वाले का दिल दहल जाएगा। जिस तरीके से आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया, पीठ में छुरा भोंका, निर्दोष निहत्थों पर वार किया, उसके बाद से पूरा देश गमगीन है, पूरा देश आक्रोशित है। सड़क पर उतरकर लोग आतंकवाद के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। लोगों की एक सुर में एक ही मांग है कि अब कश्मीर पूर्णतः हिंदुस्तान का हिस्सा होना चाहिए, पीओके भारत में आना चाहिए और भारत भी पूरी तैयारी के साथ खड़ा है। एक एक आंसू, एक एक खून का कतरा जो पहलगाम में बहा, उसका हिसाब लेने के लिए भारत सरकार कड़े एक्शन ले रही है। पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है, रहम की भीख मांग रहा है। तो आतंकियों पर अब फाइनल एक्शन की तैयारी सरकार की है और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम जो गेस्ट हैं वो जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका तारुफ करा देते हैं उनसे। मोहित दीक्षित जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, नेता हैं कांग्रेस के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल हैं जुड़ चुके हैं, संतपाल यादव जी। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। श्याम सलोनी जी भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वही हमारे सहयोगी शहबाज खान न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं तमाम अपडेट्स के साथ। शहबाज, जिस तरीके से ये आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया, आतंकियों ने 26 लोगों को मौत की नींद सुला दिया जो लुत्फ उठाने गए थे कश्मीर की वादियों का। उसके बाद जैसा कि माना जा रहा था कि भारत सरकार इस बार आतंकियों को नहीं बख्शने वाली और आतंक के आकाओं को कड़ा जवाब देने की भारत सरकार तैयारी करी और वही सही साबित होता नजर आ रहा है। पहले डिप्लोमेटिक स्ट्राइक, उसके बाद डिजिटल स्ट्राइक, आगे क्या कदम होंगे शहबाज? देखिए, लगातार आदित्य देखा जाए तो सीसीएस की जो बैठक हुई थी, उस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई उच्च अधिकारी जो थे शामिल थे। उसके बाद उसी बैठक में सारी पटकथा लिखी गई थी कि आखिर पाकिस्तान की किस तरीके से कमर तोड़नी है। तो लगातार जिस तरीके से आपने देखा कि कल डिप्लोमेटिक फैसले लिए गए थे, पाकिस्तान को किस तरीके से निस्तनाबूद करना है, क्योंकि ये जरूरी हो जाता है। सिंधु जल समझौता जो 1960 में जवाहरलाल नेहरू ने किया था, उसको ना 65 में तोड़ा गया, ना 71 में तोड़ा गया। और उसके बाद तमाम 1993 की बात करें या फिर 99 की बात करें या 2001 की बात करें, 2008 की बात करें, 2016 में जो स्ट्राइक हुई उसकी बात करें, ये जितने भी लगातार आतंकवादी घटनाओं को पाकिस्तान ने अंजाम दिया, जो भारत झेलता चला आ रहा था। सिंधु जल समझौता लगातार इसी तरह जारी था, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने उस सिंधु जल समझौते को तोड़ दिया, क्योंकि जो पीएम मोदी ने संदेश दिया है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते, ये कड़ा संदेश देते हुए एक डिप्लोमेटिक संदेश। जी शहबाज, इस तमाम खबर पर अपने नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। श्याम सलोनी जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही कहा था कि आतंकियों को हम नहीं बख्शेंगे, और इसके बाद जो पहलगाम में हुआ पूरे देश ने देखा, पूरे देश की एक ही डिमांड थी कि पाकिस्तानियों को अब उनके लहजे में जवाब मिलना चाहिए। सरकार वही कर रही है, क्या कहेंगे? श्याम सलोनी जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? फिलहाल हमारा संपर्क टूट गया है। मोहित दीक्षित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित जी, आपसे सवाल लेना चाहूंगी मैं। जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ भारत सरकार एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन में नजर आ रही है और बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, दाना पानी सब बंद कर दिया गया है, कैसे देखते हैं इस फैसले को? और इसके बाद
मोहित जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? फिलहाल हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है मोहित जी से। संतपाल यादव जी, भारत सरकार ने जो ये कड़े फैसले लिए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, जिस तरीके से आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया पहलगाम दहला, उसके बाद जिस तरीके से पूरे देश की यही मांग थी कि अब आतंक के रहनुमाओं को बख्शा नहीं जाना चाहिए, कड़े फैसले भारत सरकार के, किस तरीके से देखते हैं आप? जी, सर्वप्रथम मैं उन शहीदों को नमन करता हूं, निर्दोष और निहत्थे मासूम ने श्रद्धांजलि अर्पित के बाद। नंबर 2, मंगलवार को ये जो दोपहर में घटना हुई, ये बहुत ही कायराना साजिश पाकिस्तान के समर्थन से हुई है, बर्बरतापूर्ण हुआ है और नापाक हरकत, और इसको जो है घृणित घटना है, आतंकी प्रहार है, एकता और अखंडता और प्रतिष्ठा पर प्रहार है, एक नरसंहार है। अगर हम इसके बैकग्राउंड में जाएं, 4 दिन पहले पाकिस्तान आर्मी चीफ ने वहां एक बयान दिया था और एड्रेस किया था, वो बड़ा घृणापूर्ण, नफरत, धार्मिक हिंदू। संतपाल जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। शहबाज, आपसे अपडेट लेना चाहेंगे। भारत सरकार एक तरफ एक्शन मोड में है, वहीं दूसरी तरफ कश्मीर में जो सेना है उसका सर्च ऑपरेशन भी लगातार जारी है। वहां से क्या कुछ इनपुट्स मिल पा रहे हैं, क्या अपडेट मिल पा रही है? अभी आ रही है मेरी आवाज में मैं आपको? जी सर, आ रही है। हाँ, देखिए, जो इनपुट मिल पा रहे हैं, जो सर्जिकल स्ट्राइक की है, डिप्लोमेटिकल स्ट्राइक की है, मिलिट्री एक्शन प्लस डिप्लोमेटिक स्ट्राइक जो होगी, और उसके अलावा भी जो ऑप्शंस है, वो पाकिस्तान की आतंक की कमर तोड़ देगा और पाकिस्तान की भी कमर तोड़ देगा। नंबर 1, जो डिप्लोमेटिक स्ट्राइक में जल संधि है, जो सिंधु जल संधि 1960 है, इसको अगर हम पाकिस्तान में पानी नहीं जाता है, इस संधि को हम सस्पेंड की है हमने, पाकिस्तान में इरिगेशन यानी कि पानी जो दिया जाएगा एग्रीकल्चर लैंड के लिए, वो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी जी, और इकोलॉजिकल बैलेंस हो जाएगा, और वहां पे बैरन लैंड हो जाएगी, वहां पे कोई भी फसल बनेगी। स्ट्रेंथ को हमने कम किया है, 50 से 30 लेके आए हैं, क्योंकि ये लोग जो है जासूसी वगैरह के काम में इन्वॉल्व होते हैं ज्यादा। मिलिट्री अटैची भी हटा दिया है और वीजा इनका कैंसिल कर दिया। संतपाल जी, आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं पहुंच पा रही है। शहबाज, पूरा एक्शन, भारत सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। कई बड़े फैसले अब तक लिए जा चुके हैं और कई फैसले अब भी होने बाकी हैं, चाहे वो बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी की बात हो, चाहे वो शिमला समझौते की बात हो। यह भी माना जा रहा है कि इस पर भी अब बड़े डिसीजन आ सकते हैं। सोशल मीडिया जो सोशल मीडिया अकाउंट था उसका, पाकिस्तान का, उसको भी ब्लॉक कर दिया गया है। ये इस तरीके की जो है गुजारिश की थी, उसके बाद ये फैसला लिया गया कि उसको भी बंद कर दिया जाए, यानी कि डिप्लोमेटिक के साथ साथ डिजिटल भी एक चोट पहुंचाई गई है पाकिस्तान को। और ये लगातार जो स्ट्राइक है, चाहे आप डिजिटल स्ट्राइक की बात करें या फिर जिस तरीके का डिप्लोमेटिक स्ट्राइक जो करी गई है, ये तमाम तरीके की जो कार्रवाई है वो लगातार देखी जा रही है कि जरूरी है, और क्योंकि इस बार कमर तोड़ना वाकई में जरूरी हो जाता है। क्योंकि अगर बात करें तो सिंधु नदी की, तो सिंधु झेलम जो नदी है वो पाकिस्तान को लगभग 80% पानी
खेती का पानी जो है वो दिया जाता है, सिंचाई की जो व्यवस्था होती है वो सिंधु, झेलम और चिनाब नदी से ही ये तीनों नदियां मिलकर पाकिस्तान में जाती हैं। और वहाँ के जो किसान हैं, जो खेती पर जो निर्भर हैं, जो खेती करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इससे सरवाइव होंगे। हालांकि अभी फिलहाल फौरी तौर पर अगर बात करी जाए दीदी, तो ये अभी तुरंत इस पर रिएक्शन नहीं दिखेगा, क्योंकि इसमें भी टाइम लगेगा भारत सरकार को भी, क्योंकि जो पानी है जो पाकिस्तान जाता था उसको भी डाइवर्ट करना है, इसके लिए बांध बनाए जाने हैं, बांध बनाए जाएंगे, तो उसमें अभी वक्त लगेगा। लेकिन हाँ, आने वाले समय में पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा झटका मिलने वाला है, बूंद बूंद को तरसने वाला है पाकिस्तान। और इसके साथ ही साथ अगर बात करें महंगाई की, तो महंगाई वैसे भी पाकिस्तान में देखा गया था किस तरीके का आटा और तमाम तरीके की चीजें महंगी थी। और इस स्ट्राइक के बाद, भारत के इस कदम के बाद पाकिस्तान में महंगाई आसमान छुएंगी। लोग जो हैं वो पानी को तरसेंगे, एक गिलास साफ पानी भी लोगों के लिए मुश्किल होने वाला है अदिति। तो ये स्ट्राइक लगातार जारी है और अभी थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जवाब देने वाले हैं। कल देर रात विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया था, फैसले जो लिए गए थे बैठक में वो बताए थे उन्होंने। और अभी थोड़ी देर में बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देश के सामने आने वाले हैं, बताने वाले हैं कि आखिर क्या क्या कुछ एक्शन जो है लिया गया है, उस पर बात रखेंगे अपनी, और क्या एक्शन लिए जाने अभी बाकी हैं, इस पर भी हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चीजों को रखे, अपनी बातों को रखते हुए नजर आएंगे। क्योंकि लगातार देखा जा रहा है दीदी कि जो रक्षा मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इसका फैसला होकर रहेगा, इस बार लड़ाई जो है वो आर पार की होने वाली है। जी बिल्कुल शहबाज, और सबकी निगाहें भी कहीं ना कहीं अब सरकार के रुख की तरफ ही टिकी हुई हैं कि डिजिटल और डिप्लोमेटिक स्ट्राइक के बाद अगला कदम क्या होगा, क्या ये सर्जिकल स्ट्राइक होगी। श्याम सलोनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, जिस तरीके से एक के बाद एक कड़े फैसले भारत सरकार ले रही है, आतंकी रहनुमाओं को अब बख्शा नहीं जाएगा, पाकिस्तान के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी चल रही है, क्या कहेंगे? अदिति जी नमस्कार। देखिए अदिति जी, हमारे एक सिख गुरु ने कहा था कि आप सरसों में पहले हाथ में तेल में सरसों के तेल में हाथ डाल दीजिए, फिर तिल में हाथ डालिए, जितने भी तिल के दाने आ जाएंगे उतनी बार भी यदि ये मुसलमान आप पर कसमें खाए तो भी विश्वास मत करना। हमसे एक चूक हो गई, हम इस बात को मान रहे हैं। चूक ये हो गई कि हमने कश्मीर में सरकार का गठन करा दिया। अभी चुनाव नहीं होना चाहिए था। ये जिस तरीके से रणनीति वहां की जा रही है, जो लोग आज देशभक्त बनने का नाटक कर रहे हैं, मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं ये देशभक्त नहीं। श्याम सलोनी जी, क्या आप इस घटना के पीछे कश्मीर में हुए चुनावों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? अदिति जी, कश्मीर का हर सियासी बंदा, उसकी रग रग में पाकिस्तान भरा हुआ है। ये नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से कश्मीर में शांति रहे, कश्मीर की आम जनता को उसका सम्मान मिले। जिस तरीके से योजनाबद्ध तरीके से सिर्फ ये संदेश देने के लिए कार्य किया गया है, ये कोई आतंकवादी घटना वैसी नहीं है कि जो मिला उसको मार दिया। यदि आतंकवादी घटना होती अदिति जी, तो उन बहन और बेटियों को भी मारा जाता। बहन बेटियों को नहीं मारा, वो बेटी कह रही है कि मुझे भी मार दो, मेरे पति को मार दो, मुझे मार दो। श्याम सलोनी जी, की कैसी बात आप कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि टीएफए ने इस घटना की जिम्मेदारी ली, आतंकी घटना की। आप क्या इस पूरे मुद्दे का राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं? मैं राजनीतिकरण नहीं कर रहा हूं, मैं पाकिस्तान की आपको गंदी नापाक चाल बतला रहा हूं। सर, आपने अभी ये बात कही कि क्योंकि कश्मीर में चुनाव हुए इस वजह से ये आतंकी हमला हुआ। अरे रॉबर्ट वाड्रा प्रियंका गांधी के हस्बैंड है, कांग्रेस के इतने बड़े नेता हैं, वो क्या बोल रहे हैं? आपने उनका बयान देखा? आपने वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमान सेफ नहीं है, इसलिए ये दंगा हुआ है, इसलिए आतंकवादी घटना हुई है। साहब कहते हैं, रॉबर्ट वाड्रा ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि चूंकि हिंदुस्तान में एक वर्ग को आप त्योहार नहीं मनाने दे रहे हो और दूसरा वर्ग त्योहार मना रहा है, इसलिए ये घटना की गई है। श्याम सलोनी जी,
इसका इस इसका क्या बयान की मतलब है जितनी इसका? निंदा की जाए ना उतनी कम होगी, क्योंकि जिस तरीके से 26 कांग्रेस लोग पार्टी- हमने खोए, कांग्रेस पार्टी आंसू का एक बहाते नेता इस पर परिवार बोल हमने रहा है। देखे, उसके बाद इस घटना की राजनीतिकरण की जा रही है, इस घटना पर आप राजनीति हम चमकाने बिल्कुल का प्रयास कर राजनीतिकरण रहे नहीं कर हैं। रहे हैं। ये किस तरीके पाकिस्तान की के बयानबाजी है लोगों सर? ने- आपके सांसद बिल्कुल निशिकांत राजनीति दुबे नहीं जी कर का रहे भी हम ट्वीट लोग। सामने आया था सर, उसकी भी बात करिए आप, क्या कहेंगे उस पर? निशिकांत दुबे जी क्या कह रहे हैं वो अलग विषय है। मैं तो कह रहा हूँ रॉबर्ट वाड्रा ने इतनी हिम्मत अलग कैसे विषय की? कैसे है सर? निशिकांत दुबे जी ने ये साफ कैसे तौर पर राहुल कहा गांधी कि ने बोल दिया? अल्पसंख्यक जो है वो कब्जा किए बैठे हैं, आदित्य जी- आर्टिकल 26 से 29 को खत्म कर देना चाहिए। क्या इस मुद्दे पर इस वक्त ये वो वक्त है सर जब आप लोग आपस में लड़े झगड़े, आरोप प्रत्यारोप लगाएं एक दूसरे पर? क्या ये वो समय है? आदित्य जी आज पूरे राष्ट्र को एक होना चाहिए था। समाजवादी पार्टी के नेता अलग बयानबाजी कर रहे हैं। ये लोग मौके की तलाश में रहते हैं। जहां पाकिस्तान के आतंकवादी आकर के बोल रहे हैं कि जाओ मोदी को बोल दो, हम तुमको ऐसे ही मारेंगे, वो मोदी को संदेश देना चाहते हैं। और हम अपने प्रधानमंत्री पर भरोसा है, पूर्ण विश्वास है। लेकिन इस बार अदिति जी, इस बार रणनीति चेंज होगी। जो पाकिस्तान समझ रहा है कि एयर स्ट्राइक करके हम लोग घुसेंगे और वो तैयारी से बैठा होगा, हमारी रणनीति बदली होगी। और हमारा शीर्ष नेतृत्व, हमें विश्वास है अपने प्रधानमंत्री जी पर, अपने गृह मंत्री जी पर। आप देखिएगा ये रात ठंडी नहीं होगी, उससे पहले बदला लिया जाएगा। और बदला भी ऐसा लिया जाएगा कि रूह कांप जाएंगी पाकिस्तान की, ठीक है। और उन लोगों की जो पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल चाहे वो सर, यहाँ बैठे बिल्कुल। लोग हों, श्याम चाहे वहाँ सरोने बैठे जी, लोग होना हों। भी यही चाहिए, होना भी यही चाहिए कि ऐसा बदला लिया जाए कि पाकिस्तान की और आतंकी आकाओं की रूह कांप जानी चाहिए। मोहित दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित जी, जिस तरीके का अब एक्शन सरकार के द्वारा लिया जा रहा है, पाकिस्तान का हुक्का पानी दाना सब बंद कर दिया गया है, वीजा पर रोक लगा दी गई है, पाकिस्तानियों को 48 घंटे की मोहलत दी गई है भारत छोड़ने की, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए आदित्य जी, नमस्कार आपको, मेरे साथी पैनलिस्टों को और आपके दर्शकों को। पहले तो मैं कहूंगा कि चर्चा जब गंभीर हुआ करे तो शब्दों का चयन जो भी पैनलिस्ट हो वो अच्छा किया करे, आप कम से कम रोक टोक करती रहा करें। रही बात इतना विभत्स, इतना गमगीन जो हादसा हुआ हिंदुस्तान के ऊपर, मैं हिंदुस्तान के उन 26 लोग के नहीं, ये हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों के ऊपर हादसा किया गया है। इससे पूरा देश आहत है, देश का जन जन आहत है। आज देश के लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि कठोरतम से कठोरतम कितनी बड़ी कार्रवाई ये देश, हमारा जो दुश्मन देश है पाकिस्तान, उसके ऊपर करे, ताकि हमको कम से कम संतुष्टि मिले कि जो हमारे 26 हमारे लोगों के साथ जो दुर्घटना, जो बदतमीजियां हुई हैं, उनका जवाब मिले। उसको लेकर के आज चाहे हमारी सरकार, एक एक जन उसके साथ खड़ा हुआ है, पाकिस्तान को निस्तो नाबूद कर दे। न केवल उसके हुक्का पानी बंद करने के लिए, उसका सांस लेना बंद कर दे। देश का एक एक नागरिक हमारी सरकार के साथ खड़ा है। सरकार पहल उठाए, कदम उठाए, आज सर्वदलीय बैठक को बुला करके सबको भरोसे में ले करके हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान का नक्शे से नाम मिटा दे, ऐसी कार्रवाई करे। बिल्कुल देश मोहित जी, यही चाहता, बड़ी देश बात का आप कह रहे हैं यही कि चाहता है दुश्मन आज की देश जो तारीख में। पाकिस्तान है उस पर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि उसका जो एक ना- नक्शा है उससे एक नामो नाइन- निशान खत्म हो जाए। एक लेकिन नाइन- सर एक नहीं, नाइन- मोहित जी जी। इस बात की भी जानकारी दे दीजिए फिर, क्योंकि अभी आपने कहा कि राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, इस तरीके की बयानबाजियों से बचना चाहिए, शब्दों का जो चयन है वो सोच समझ के करना चाहिए। लेकिन आप ही के पार्टी के नेता है रॉबर्ट वाड्रा, उनका बयान क्या आपने नहीं सुना था? नहीं, हमारी पार्टी के कोई नेता नहीं है वो, और क्या बयान है मुझे इसकी जानकारी भी नहीं है। रही बात आज जन भावनाएं जो बता रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री, देश की सरकार को बचने का सर, बचने का ये अच्छा तरीका है, बचने का ये बहुत अच्छा तरीका है सर। मीठा मीठा वाह वाह, कड़वा कड़वा थू थू, बचने का बहुत अच्छा तरीका अपनाया सर आप, कि मैंने बयान सुना ही नहीं। सुना ही, अरे नहीं सुना, सुनवा दीजिए या तो ठीक है। या बात को अगर कहना चाहते हो, अगर देश आपने दोनों ही प्रवक्ताओं को सुना,
गंभीर चर्चा ये चर्चा से मुद्दा है, गंभीरता से इतना करना चाह रही संवेदनशील है, इतना संवेदनशील ये मुद्दा है, लेकिन जी, बिल्कुल। नेताओं को शर्म नहीं आ रही। शहबाज, इस तरीके की बयानबाजी देते हुए शर्म नहीं आ रही। कोई कह रहा है कि दिल्ली में चुनाव हुए, इस वजह से ये हादसा हुआ, ये घटना हुई, आतंकी हमला हुआ। कोई कह रहा है कि क्योंकि अभी हिंदू मुसलमान देश में हो रहा था, इस वजह से ये घटना हुई। शहबाज, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? ठीक है, फिलहाल हमारे सहयोगी से संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा। संतपाल जी, तो एक तरफ जहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भारत से भीख मांग रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, आतंकी हमले के बाद निंदा की जा रही है भारत में, सरकार का एक्शन भी लगातार जारी है, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक माहौल भी जो है वो गर्म हो चुका है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का